हेलो स्टूडेंट्स। तो लेकर आ चुके हैं हम आपके पास पार्ट नंबर 2। इससे पहले हमने केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को स्टडी किया था। आई होप उसमें आपको मैक्सिमम राइट आंसर मिले होंगे। फिजिक्स सेक्शन की बात करें, काफ़ी कैलकुलेटिंग पोर्शन था, काफ़ी क्वेश्चंस आपको कैलकुलेट करने पड़ने थे। यानी इस बार जो क्वेश्चन आए थे वो थ्योरेटिकल से पूछे गए थे, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम थे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था, द टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ई एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा 3E/4। नेक्स्ट आपके पास द फ्रिक्वेंसी ऑफ ह्यूमन हार्ट इज 1.25, नंबर ऑफ हार्ट बीट इन 1 मिनट 75 इज द राइट आंसर। द स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम, तो वैक्यूम में तो जीरो होती है, जीरो इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पूछ रहा है, उनके बीच में तो न्यूक्लियर होती है, तो इसमें जीरो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास चार्ज पार्टिकल ऑफ 3 नैनो कूलम इज फिक्स्ड एट ओरिजन, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस 5 मीटर अवे इज। अभी मैं इसको थोड़ा सा पेंडिंग में रखता हूँ ना, अभी इसको कैलकुलेट नहीं किया है हमने, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 7 कैपेसिटर, ईच कैपेसिटेंस 2 नैनो फराड। तो इसका बी ऑप्शन है, यानी बी जो है वो प्रॉपर अरेंजमेंट है। देखो सीरीज में है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो इसको, जैसे 2+2+10 आ जाएगा। और दो हैं आपके पास, तो 1/10, 1/2, 1/2। तो ऊपर आपके पास अब 10 से तो एलसीएम 10 रहेगा, ठीक है। तो 1/c बनेगा, तो राइट आंसर 11/10 बनेगा। तो घुमा के वो आपके पास बी इसका राइट बनेगा, ठीक है। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास इफ़ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एनक्लोज इन गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस में चार्ज इक्वल होते हैं, तो अंदर चार्ज जीरो होता है, ठीक है। तो जीरो इज़ द राइट आंसर। If area of register is double the original and length is half, the right answer is become 1/4 time. If रजिस्टर है आपके पास 25 +-5, तो देखिए 2 जो है आपके पास रेड के लिए आप स्टडी करते हो, और 5 जो है ग्रीन के लिए करते हो, ठीक है। तो रेड और ग्रीन किस में मिल रहा है आपको, जो एक सी ऑप्शन है, ठीक है। इसमें भी फर्स्ट रेड है, डी में फर्स्ट रेड है, और ए में भी आपके पास फर्स्ट रेड है। फिर इसके बाद देखेंगे तो ग्रीन चाहिए आपको, तो तीनों में ही ग्रीन है। लेकिन थर्ड के ऊपर जो है वो 5 है प्लस माइनस, यानी वो गोल्ड के लिए होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो गोल्ड कहाँ पे आ रहा है, सी में आ रहा है आपके पास, है ना। तो मे बी सी इसका राइट आंसर है। लेकिन देखिए ब्लैक भी है, ब्लैक के लिए ज़ीरो होती है उसकी, ठीक है। अब यहाँ पे आई थिंक कि थोड़ा सा क्लियरेंस नहीं है क्वेश्चन में, तो थोड़ा सा इसको डाउट में रखते हैं हम। वैसे सी के साथ हम यहाँ पे जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिस्चॉफ्स फर्स्ट लॉ, तो वो आपके पास चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। साउंड ट्रैवल फास्टर इन, तो साउंड जो है वो आपके पास सॉलिड में फास्ट ट्रैवल करती है। व्हाट इज़ 1 किलो, तो किलो जो है प्रीफिक्स है आपके पास, ठीक है। जैसे 10⁻³ होता है आपके पास। 1 लाइट ईयर, तो वैल्यू होती है 9.46 इंटू 10⁻15। एन एनिमल इज टाइट, तो जस्ट एक मैथमेटिकल क्वेश्चन था, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस देखेंगे आपके पास, तो अगर टोटल अगर यहाँ पे आप करो ना, देखो डिस्टेंस तो पूरा होगा, तो 22 मीटर आया, और डिस्प्लेसमेंट आपके पास 14 मीटर है, ठीक है। क्योंकि आपके पास दिया गया है द एनिमल टाई विथ 7 मीटर, यानी वो रेडियस है, 7 उसका रेडियस है, ठीक है। तो डबल हो जाएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम अभी डाउट में रखते हैं। वैसे बाइक के साथ जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर है वो हमारे यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहा है आपके पास। लेकिन फिर भी 3 क्वेश्चंस हैं जिनको अभी थोड़ा सा डाउट में रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास अ बॉयज़ ड्रॉप फ्रॉम हाइट, तो किसी भी बॉडी को अगर ड्रॉप करोगे आप, तो 7:5 की रेशियो जो है आपके पास यहाँ पे बनेगी, ठीक है। तो सी इज़ द राइट आंसर। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन इज फॉलो बाय न्यूटन थर्ड लॉ, तो मोमेंटम आपके पास राइट आंसर है। ये कैलकुलेट करना था, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड, मास के लिए केजी, टाइम टी, ऊपर लेके जाओ तो एक्सेलेरेशन बना देगा। तो आपके पास फोर्स इज द राइट आंसर, यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। नेक्स्ट आपके पास है ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, तो आपके पास जस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला था आपके पास है, दैट इज एस इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर अपॉन 2√g। तो 12.5 इज द राइट आंसर। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट का वर्क राइट आंसर है। और चाइल्ड पुश टॉय, पावर निकालनी थी, 2 वॉट इसकी पावर आपके पास आएगी। मोमेंटम का फॉर्मूला करवाया था, 125% यहाँ से निकलेगा। और देखो ना, जितने क्वेश्चन आपको करवाए थे मेगा सेशन में भी, वो तो पूरे के पूरे हैं यहाँ पे। और बाकी जिन्होंने रेगुलर क्लासेस लगाई है उनको तो पता है कि ये पूरा का पूरा वही पेपर है जो करवाया गया था। बेसिक्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लार्जेस्ट एंगुलर मोमेंटम, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो मिनट हैंड और आर हैंड में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। फिर भी अगर देखा जाए तो मिनट हैंड को अगर हम यूनिट्स के बेसिस के ऊपर देखें,
ठीक है, तो मिनट हैंड की ज़्यादा आपके पास आएगी, तो ए इसका राइट आंसर है। रिंग एंड अ डिस्क तो 2:1 के रेशियो में रहता है, तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि सी इसका राइट आंसर होगा। रिंग हैज़ अ सॉरी रिंग है फर्स्ट आपके पास कि कौन सा है, गिव मी 1 मिनट। रिंग एंड अ डिस्क ऑफ सेम मटेरियल है, ठीक है, एंड पहले रिंग है ना, बाद में आपके पास डिस्क दी गई है, तो ये 1:2 के रेशियो में रहता है, ठीक है, यानी जो रिंग है उसकी 1 और 2 जो होगी आपके पास वो डिस्क की होगी, तो डिस्क हैज़ मोर मोमेंटम बनेगा यहाँ पे, बी इज़ द राइट आंसर। डाइवर जंप फ्रॉम तो ये एंगुलर है, तो बी इज़ द राइट आंसर। एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेज एंड मोमेंटम डिक्रीज करेगा। ये सिंपल सा था, तो देखो सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर सबसे कम, पोल के ऊपर सबसे ज़्यादा, तो G2 मैक्सिमम किस में है, डी में है, बाकी किसी में भी नहीं है, तो डी इज़ द राइट आंसर। ये फिगर है जो कैपलर सेकंड लॉ को फॉलो करती है, तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक दूसरे के साथ, तो टाइम पीरियड डबल हुआ यानी एरिया डबल हो तो टाइम भी डबल होगा, यानी T1 = 2T2, सी इज़ द राइट आंसर। ये आपको करवाया था मेगा सेशन में भी क्वेश्चन, 1:2 इसका राइट आंसर आता है। ओके, बाकी स्फेरिकल शेप किसकी वजह से होती है, सरफेस टेंशन की वजह से होती है, एंड टेम्परेचर कन्वर्ट करना था 25 डिग्री सेल्सियस। बाकी नेक्स्ट सेशन में मैथमेटिक्स को कवर करेंगे। आई होप 3 क्वेश्चन है इसमें जिनमें थोड़ा सा डाउट है, ठीक है, बाकी 27 जो है 100% एक्यूरेट है। बाकी जब हम कंप्लीट बनाएंगे तो उनका भी आपको उन तीनों में जो है वो वेरीफाई करके बता देंगे कि इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर क्या होगा। थैंक यू।